ये हमारे आज के कार्यक्रम का दूसरा लिंक है। इससे पहले हमने अभी आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्ता जी से उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें सुनी और काफी कुछ उनके बारे में जानने को मिला। इस लिंक में हम लोग उनके साहित्यिक जीवन के बारे में बातचीत करेंगे और कैसे उनकी साहित्य में रुचि हुई, एक पेशे से एक डॉक्टर होने के नाते साहित्य से जुड़ाव किस प्रकार उत्पन्न हुआ हम्म, और क्या-क्या उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए और क्या-क्या उनकी उपलब्धियां रही, कितने-कितने पुस्तकें उन्होंने अपने जीवन में अभी तक छपवाई हैं, प्रकाशित की हैं। ये सारी बातें हम आज आपसे जानते हैं। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। जैसा कि शिक्षा में मैंने एमबीबीएस के साथ एमएस किया है। एमएस और मेरी थीसिस थी मुख्यतः कैंसर इसोफेगस, यानी भोजन नली के कैंसर में मेरी थीसिस थी। तो वो कैंसर इस तरह का है कि आदमी को पूरी तरह से क्या कहते हैं, उसमें देख करके कि खाएगा नहीं पिएगा नहीं, सूख जाएगा बिल्कुल। और काफी उसमें, तो उसमें कोई भी अगर देखेगा तो संवेदनाएं पैदा होंगी। एक चिकित्सक होने के नाते जो हर बार वही देख रहा है, तो संवेदना पैदा होती हैं। तो मुझे तो लगता है कि जैसे लोग कहते हैं कि डॉक्टर हैं तो क्या कहते हैं, कविता से क्या मतलब, पर ऐसा नहीं है। चिकित्सक, खासकर सर्जन, कैंसर में जैसे पेशेंट को अगर देखता रहे तो संवेदना उसमें ज्यादा होगी, उतना ही वो क्या कहते हैं, कविता की ओर जा सकता है। क्योंकि प्रसिद्ध प्रसिद्ध चिकित्सक जो है ना, वो कविता ही रहे हैं। आपके जो पिंगल नाथ थे और ये सब चिकित्सक तो थे ही। जी। जो प्रसिद्ध कवि जो रहे हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, शास्त्रकार हैं, वो सब कवि थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके साथ ही जो ना, कैसे हुआ, अब रेलवे में थे हम, सारे हिंदुस्तान में घूमते रहे। जी। शादी के बाद सुषमा जी के साथ भी घूमते रहे। तो कविता तो बनेगी ही बनेगी। जी। यूं तो शुरू से ही हम, हमारा घर का वातावरण इस तरह का था कि माता जी जो है ना भजन कीर्तन करती रहती थी, रामायण पढ़ती रहती थी। रामायण हमने कम से कम 25 बार रामायण पढ़ी होगी जी। पूरी। तो उस तरह से साहित्य में होता ही है आपका परिचय। उसी तरह से जो है, दो चीजें शुरू से ही हम जो है ना उसमें इंटरेस्टेड थे। शुरू से ही हमारा उसमें रुचि थी, साहित्य यानी कविता और पेंटिंग। अच्छा। पेंटिंग भी जो है ना, हमारा मेरा वो जो है ना वो शौक था। काफी शौक था और है। जी। मैंने बहुत सी पेंटिंग बनाई थी, बनती हैं सारी। वैसे अपनी पुस्तकों की जितनी भी मुख्य पृष्ठ है वो सब मैंने ही बनाए हैं, क्या बनाए हैं। बात, बहुत नहीं सुंदर। बनाए हैं, पेंटिंग की हुई हैं दोनों चीजें। तो कविता का तो जैसे मैंने बताया था, साहित्य के राम कुमार हमारे मित्र थे। उनके क्या कहते हैं, इंस्टिगेशन पर हमें कविता का प्रेम शुरू हुआ। यूं तो शुरू से ही हम क्या कहते हैं थे ही। जैसे कि अंताक्षरी एक बार बचपन में हो रही थी, तो एक जगह अटक गए, ई पे अटक गए कि ई पे बताओ 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 जल्दी बताओ। तो हम्म। हमने फौरन कविता बना करके उनको सुना दिया। ईशान कौन से, सबसे पहली कविता यही थी। ईशान कौन से चली हवा, निकला सूरज का गोला, और गई रात, और छिपा चांद, बन में एक पाखी बोला। सबने कहा नहीं नहीं, ये तो कोई कविता नहीं, कोई कविता नहीं है। मैंने कहा नहीं, कविता है, तुमको याद नहीं है तो मैं क्या करूं। सबसे पहली ये कविता थी। दूसरी जो है ना, वो इंग्लिश की हमारी किताब की जो सिक्स की किताब की एक पोएम थी, उसकी मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन किया था। वो दूसरी कविता वो। इस तरह से कविता का जो है ना शुरू से ही, प्रारंभ से ही चलता रहा, स्कूल से ही। अच्छा। काफी अपनी मैगजीनों में हमेशा हम
कविता हमारी छपती, और जी। मैगजीनों का मैं हमेशा छात्र संपादक रहता था। हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, मेडिकल कॉलेज में भी छात्र संपादक। तो ये कविता का तो शुरू से ही चलता ही रहा है ही। अच्छा। जब सुषमा जी आई तो वो जो हमारी कविताओं को जरा और काट छांट करके, हम्म। काट छांट तो खैर क्या, उनको जो ना सुधार करके करने लगी, तो धीरे धीरे ये सब चलता रहा। जी। तो हम तो एक्चुअल में कविताएं लिख लिख के रखते रहते थे। शादी हो गई, फिरोजपुर सारे हिंदुस्तान में घूमते रहे, तो लिख के रखते थे। पर जब लखनऊ में हम आए जी। आखिर में, तब बच्चे बड़े हो, तो एक दिन बेटी ने कहा कि ये सारी लिख लिख के क्यों रखी हैं, हम्म। इनको छपाते क्यों नहीं है। अच्छा। तब पहली किताब हमारी हम्म। काव्य दूत अच्छा। हमने प्रिंट की, 2004 में पहली किताब छपवाई काव्य दूत, जिसमें जो है ना शुरू से लेकर के जहां जहां हम लोग जाते थे घूमने, हर ठीक पर, हर बात पर, हर कथन पर एक कविता होते थे। लिखी जाती थी और सुषमा जी को सुनाई जाती थी। हम्म। तो उस तरह से वो सारी कविताएं, जो पहली रचना है हमारी काव्य दूत, वो जी। इसी तरह की दो भागों में रचना है। हम्म। कि युवावस्था की सारी प्रेम कविताएं, प्रेम कहानियां, कविताएं इस जी। तरह की सारी हैं, जो कि मूलतः शुरू से लेकर के फिर ऊपर अध्यात्म तक जाती है। हमारी हर रचना का यही भाव है कि अध्यात्म जाती है। उसके बाद तो फिर हम लिखने लगे। लखनऊ का माहौल भी अच्छा साहित्यिक माहौल था, गोष्ठियों में जाने लगे। एक बार एक गोष्ठी हमने अपनी उसमें करवाई थी, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में गोष्ठी करवाई, तो वहां एक कवि आए। वो कवि जो हमारे रेलवे के डिपार्टमेंट के थे, तो उन्होंने कहा, "अरे डॉक्टर साहब, आप तो अच्छी कविता करते हैं, आप वहां आया करिए।" मैं कहा, "कहाँ आया करें?" कि वहां आया करिए। उन्होंने बताया, तो फिर जाने लगे। इस तरह से फिर लखनऊ की सारी गोष्ठियों में शुरू हो। 4 5 6 जो थी। तो लखनऊ में बहुत ग्रुप हैं, बहुत गोष्ठियां होती हैं, बहुत साहित्यिक माहौल है। और फिर धीरे धीरे पुस्तकें भी छपने लगी। इस तरह से लगभग करीब 28 पुस्तकें हमारी अच्छा। प्रिंटेड हैं। 28। 28 पुस्तक, हाँ। 28। बहुत बधाई, और बहुत बधाई। जो तो तो इसमें ज्यादातर किस विषय हर पर? विधा की है। अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर विधा में है। कविता, कहानी, छंद, लघु कथा, कथा, और शास्त्रीय। एक अगीत विधा एक हमारे सत्यजीत थे, उन्होंने चलाई, तो हमने उसको आगे बढ़ाया। हमने उसका पूरा क्या कहते हैं, प्रबंध काव्य ही लिख दिया पूरा, जी। शास्त्रीय। क्योंकि लोग लखनऊ में कहते थे, ये क्या है, अगीत कुछ नहीं है, अगीत कुछ नहीं है। तो ये जो लखनऊ वाले हैं वो जानते हैं, जी। बापुली जी, रजनी गुप्ता जी, कि ये क्या है। तो हमने उसका शास्त्रीय बाकायदा नीति नियम वाली पुस्तक ही लिख दी अच्छा। पूरी। अगीत छंद शास्त्र लिख दिया उसका। इसी तरह से एक संतुलित कहानी, वो भी सत्य जी ने कहा था, हमने उसको बनाया। तो वो संतुलित कहानियों की भी एक पुस्तक है हमारी। इस तरह से 28 पुस्तक हैं। उपन्यास, कहानी, लघु कथा और शायरी की 3 पुस्तक। अच्छा। एक जो न, एक गजल की, एक नज्म की, और बाकी मिक्स शायरी की 3 पुस्तक। एक उपन्यास, इंद्रधनुष उपन्यास है। जी। और गद्य में और आलेख, कम से कम हमने करीब 400 आलेख लिखे हुए हैं, जो कि हमारे 6 ब्लॉग हैं लगभग। मतलब 5 6 ब्लॉग तो मैं ही लिखता हूँ, बाकी और ब्लॉगों की सह लेखक अन्य ब्लॉगों के भी लिखते हैं। कम से कम 400 आलेख तो मेरे हैं, जिनकी 4 पुस्तकें मैंने, एक में क्या कहते हैं पौराणिक है, एक में हिंदी साहित्य का एक पुस्तक है, एक पुस्तक मानव का प्रथम पालना, इस तरह से शोध ग्रंथ वाले पुस्तक हैं वो। जी। जी। इस प्रकार के हर विधा में, छंद हो, चाहे
हो, चाहे श्रृंगार हो, जिसका वो है प्रेम काव्य, महाकाव्य। तो इस तरह से तीन चार महाकाव्य हैं। शूर्पणखा महाकाव्य है, जी। 28 पुस्तकें हैं। और हमारे ऊपर दूसरे लोगों ने भी लिखा, हमारे 75 साल के होने के उपलक्ष्य में, जी। जिसको अभिनंदन ग्रंथ कहते हैं। जी। जी। वो भी लखनऊ की दो संस्थाओं ने मिलके हमारे ऊपर लिखा गया, डॉक्टर श्याम गुप्त का अभिनंदन ग्रंथ, अच्छा। जिसको नाम दिया है। तो और लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी हमारे ऊपर शोध हो चुका है। अच्छा। पीएचडी के जो छात्र शोध करते हैं, जी। उन्होंने शोध बहुत किया है, बहुत शोध सुंदर। हो चुका है। बहुत इस तरह से और का जो आप कह रहे थे, पुरस्कार कुछ आपको सम्मान, सम्मान। पुरस्कार और सम्मान। जी। हाँ, वो वो भी बहुत से हैं, बहुत सम्मान पुरस्कार है। मेनली तो पूरे देश से में पुरस्कार मिलते रहे हैं। और मुख्य पुरस्कार, अच्छा हाँ, अरे इसी के अंदर जो है ना वो पढ़ा, हिंदी साहित्य विभूषण जो संस्था है वहाँ की, बहुत से हैं, मैंने अलग से नहीं रखा। हिंदी साहित्य विभूषण है, साहित्य भूषण है, और जाने कितने हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने वो बहुत से पुरस्कार दिए हैं। और लिखा नहीं है, लिखना अच्छा अच्छा, मुझको अलग से लिखना चाहिए था। लिखा तो था, एक मिनट देखो क्या है। ये है, खोलो भाई, ये आपको मैं सुनाऊं। जी। एक मिनट। जैसे राजभाषा विभाग से, उत्तर प्रदेश राज विभाग से जी। हमको जो है ना अ, काव्य संग्रह, हमारा काव्य दूत और काव्य निडरणी है, उससे राजभाषा सम्मान। जी। एक जबलपुर की संस्था है हिंदी भूषण सम्मान, षष्ठी महाकाव्य षष्ठी जो हमने लिखी है, जो आजकल हम आपके उस पर डाल रहे हैं जी। जी। उसमें। और नई दिल्ली द्वारा बाबा दीप सिंह सम्मान, कमलापति सम्मान, साहित्य भूषण और पूर्व पश्चिम गौरव सम्मान, जागृति प्रकाशन मुंबई द्वारा, इंदनु संस्था द्वारा काव्य मर्मज्ञ सम्मान। और मेन मेन सम्मान तो ये है कि हिंदी साहित्य विभूषण श्रीनाथ द्वारा, साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा, और अखिल भारतीय परिषद द्वारा समाज भूषण सम्मान, और नव सृजन संस्था द्वारा साहित्याचार्य की उपाधि, और नव सृजन संस्था द्वारा साहित्य मार्तंड सम्मान। वाह। आपके पास तो हाँ, यही सम्मानों सारे, का ढेर लगा हुआ सही बात है। यही सम्मान का ढेर लगा है। ये मेन मेन सम्मान लिखे हैं मैंने, बाकी अब है। तमाम हैं ही। तो डॉक्टर साहब, इतने सा इस तरह 28 से बहुत से सम्मान 28 आपने अभी तक पुस्तकें लिखी हैं, तो इनमें हैं। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक आप किसे मानते हैं? हम्म, प्रेम काव्य महाकाव्य जो है हमारा, जी। वैसे तो प्रसिद्ध तो सभी हुई है। सबसे प्रसिद्ध एक होता है ना कि ये सबसे अच्छी है, ऐसा। अब क्योंकि हमको तो सभी अच्छी लगती हैं, लिखने वाले को तो अपनी सभी अच्छी लिखती हैं।
लेकिन दूसरों को जो अच्छा लगे वो वाली बात है। एक देखिए ये महाकाव्य जो है आजकल सृष्टि। जिसका मैं साहित्य मंच पे दे रहा सृष्टि। हूँ, हाँ, सृष्टि। सृष्टि जी। ईशत इच्छा या जी। बिग बैंग, तो इसकी काफी प्रशंसा और आलोचना हुई थी। किसी ने कहा कि ये तो अहम है, जी। एक अनुत्तरित उत्तर। इसका शीर्षक था ईशत इच्छा बिग बैंग या एक अनुत्तरित उत्तर। तो क्या आप लिख रहे हैं एक अनुत्तरित उत्तर, आप उत्तर दे रहे हैं, ये तो अहम है। मैंने कहा नहीं, आप थोड़ा और पढ़िए अच्छी तरह से। तो फिर एक एडवोकेट थे, जी। जस्टिस थे, रामचंद्र शुक्ला जी, जानती होंगी, रजनी जानती होंगी। तो उन वो गए थे, फिर वो मान गए कि नहीं हाँ ठीक है, मैंने अच्छी तरह पढ़ा तो मान गया। तो ये काफी फेमस हुआ। जी। बाकी तो पेपर वेपर में सारी निकला ही। बाकी गजलों में ये पीर जमाने की अच्छा। कुछ शायरी की बात हो जाए, पीर जमाने की, हाँ। इसमें तमाम नज्म और जो हर तरह की शायरी है। और बाकी ये जो है एक मेरा ये प्रेम काव्य महाकाव्य है, इसका लोकार्पण लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ था। प्रेम का भी महाकाव्य, वाह। प्रेम की सारी, प्रेम की सब परिभाषाएं, सब कुछ है, कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं। ये भी महाकाव्य ही है एक तरह का। और बहुत सुंदर। वही लोकार्पण हुआ था, वही के लोगों ने किया था। ब्रज बांसुरी ब्रजभाषा की पुस्तक है जो कि सुषमा जी को हमारी साथ साथ की लिखी हुई है। वाह। इसमें ब्रजभाषा की सारी हर तरह की छंद है। जी। एक जो तुम जो है, ये हमारी प्रेम तुम और की तुम। कविताएं हैं। तुम और तुम, और तुम। प्रेम तो तुम और तुम। तो इसका अरे जो मतलब, इसका मतलब ये तो नहीं है पति पत्नी और वह। वही बता रहा हूँ, जब शीर्षक ने बताया तो जो इसमें जी। जो लिखने वाले थे डॉक्टर, वो कह रहे थे कि भाई तुम बस तुम, ये क्या आगे तो होना चाहिए। हम्म। तो मैंने कहा नहीं आप सही कह रहे हो, पर मैं तुम और तुम लिख रहा हूँ। और तुम लिख रहे कि दोनों में क्या अंतर है? मैंने कहा बहुत अंतर है साहब। आप तो कह रहे हो तुम और बस तुम, हो। बस। हाँ, मैंने कहा बस। बस नहीं है। हाँ। और लोग तुम और तुम तो होते ही है। बहुत सुंदर। अरे ये बात है। मैंने कहा इसमें इतनी कविताएं जरूरी नहीं है कि पत्नी के ऊपर ही लिखी हो हम्म। या केवल एक प्रेमिका के ऊपर लिखी हो। जब महाभारत महाभारत में जब अ, वर्णन होता है, जब दुर्योधन अपनी सेना लेके चलता है, जी। जब वहां जा रहा होता है, तो उसमें वर्णन करता है वो। महाभारत वाला तो नहीं करता। ये तो जो ना ये जो जिन्होंने महाभारत लिखी है वो कौन से हमारे व्यास जी। कवि, नहीं व्यास नहीं, हम्म। आजकल की जो रखी है, अच्छा, ये वो जो वो वर्णन करते हैं कि दुर्योधन सा- चला, उसके साथ में अपनी रानियां थी, प्रेमिकाएं थी, पालिताएं थी, और क्या कहते हैं उपरानियां थी, रानियां उपरानियां पत्नियां उपपत्नियां, प्रेमिकाएं पालिताएं अच्छा, और प्रशंसिकाएं। तो इतनी जो है ना होती हैं कैटेगरी है। कैटेगरी। तो उस हिसाब से तो आपने तीन बहुत कम लिखी है। तो इस तरह से तुम और तुम, ये जो है ना इसका, इसमें सारी वाह। रचना। और हम। बाकी ये हमारी और सुषमा जी की पुस्तक पदावली है। अच्छा। और बाकी किताबें जो कहानियां वो हैं, वो ऑनलाइन लिखी है हमने, प्रिंट नहीं करवाया, ऑनलाइन ही पब्लिश की गई है। अच्छा। और पुस्तकें हमारी पुस्तकें बहुत सी जो है ना उसमें है, अमेजन पर है। जी। और दूसरी कौन सा है, अमेजन, और एक उस पर भी है ऑनलाइन। और फ्लिपकार्ट। भारतीय साहित्य, फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट। और एक भारतीय साहित्य मंच नहीं, संग्रह, भारतीय साहित्य संग्रह है,
उस पर सारी किताबें हैं। अच्छा। ऑनलाइन गूगल पर सारे आलेख हमारे इतने भी हैं, सब कुछ लगभग करीब 400 आलेख होंगे और करीब 150 कहानियां, और बाकी छोटे बड़े आलेख तो बहुत सारे ब्लॉग्स पर हैं। तो तो गूगल पे अगर नाम। डॉक्टर साहब से आज हमने जाना उनको कितने पुरस्कार मिले हैं और कितने उनकी पुस्तकें हैं। 28 पुस्तकें उन्होंने बताया और कितनी ऑनलाइन उनकी पुस्तकें हैं। और मैं भी कई वर्षों से, बहुत सालों से उनकी रचनाओं को पढ़ता आ रहा हूँ, फेसबुक पर या संचालन किसी और गोष्ठियों के माध्यम से भी हम उनको सुनते आ रहे हैं। और हर विधा में वो पारंगत हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा परिचय है। तो अब हमारे साथ इस समय 9 लोग जुड़े हुए हैं। जो लोग अभी तक जिन्होंने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वे सभी अपने वीडियो ऑन कर लें। और एक एक करके मैं उनके नाम लूंगा। वो डॉक्टर साहब से अपने जो उनके प्रश्न हैं, डॉक्टर साहब के उनके मन में कोई भी प्रश्न उनके साहित्यिक जीवन के बारे में अगर आपके मन में है, तो आप उनसे अपनी जिज्ञासा जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, और वे आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो सबसे इस क्रम में सबसे पहले मैं आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी से निवेदन करता हूं कि वो अगर उनके मन में कोई प्रश्न है तो वो डॉक्टर साहब से करें। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब से प्रश्न क्या करूं, वो तो स्वयं में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। मैं सुन रहा था, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और बस यही है कि ये आश्चर्यजनक है कि आपने इतनी व्यस्त सेवा में रहते हुए और इतना बड़ा हिंदी साहित्य को योगदान दे दिया। इसके लिए आपको जितनी बधाई दी जाए वो कम है। और मैं चाहता हूं अभी आप शताधिक वर्ष तक इसी तरह सृजन करते रहें और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। बहुत 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 बधाई धन्यवाद। जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं अगले प्रश्न के लिए मैं आदरणीय रत्ना बापुली जी से निवेदन करता हूं कि वो डॉक्टर साहब से प्रश्न करें। उनके मन में कुछ भी जानने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, वो पूछ सकते हैं। स्वागत है आपका। सर जी, मैं आपसे बस एक बात जानना चाहती हूँ कि जी आपने बीच में अपने उसमें आरएसएस की वो किया था कि आपने आरएसएस का भी जिक्र किया था। किया तो था। क्या वो जो आरएसएस वाली जो आपने वहां पर क्या आपने ट्रेनिंग ली थी कि ऐसे ही मतलब आप ज्वाइन किए थे? नहीं नहीं, हम केवल जो है ना आरएस के बस कोई, मैं कभी गया नहीं उनके उसमें। पिताजी जो है ना गए हमारे, लेकिन मैं कभी उनके संगठन में गया नहीं, उनका कभी मेंबर नहीं बना, मैं कभी नहीं नहीं बना, कभी भी नहीं बना। लेकिन इसको कहते हैं ना कि उनके हम सब अ, फॉलोअर, सपोर्टर, प्रशंसक, सपोर्ट कर, वो अच्छा। प्रशंसक थे। अच्छा। फॉलोअर ही समझ लीजिए अंग्रेजी में एक तरह से। जी। फॉलोअर नहीं, उनकी उनकी क्या कहते हैं, उसके हम फॉलो करते हैं उनकी आइडियलिटी को। जो उनका आइडियल है, अच्छा उनके जो उद्देश्य हैं, जो उनके वो हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। अच्छा। डॉक्टर एक बात। हेडगेवार जो थे, जिन्होंने आरएसएस प्रारंभ किया, वो डॉक्टर ही थे, अच्छा। वो भी चिकित्सक थे। तो हम्म। हाँ, तो उनकी आइडियोलॉजी को हम फेवर करते हैं। हम्म। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट को फेवर करते हैं, हमारा अच्छा क्या कहते हैं, अच्छा। है एक बात, एक ऐसी बात इसी और तरह पूछनी। आरएसएस। जी। एक बात और पूछनी जी थी कि जब सुषमा जी आई जी तो हाँ। सुषमा जी ने आपके कविताओं को संवारा कि आपने सुषमा जी की कविताओं को संवारा, या दोनों का एक दूसरे को संवारते रहे? दोनों कोटि पूरक हैं। दोनों। ठीक है। हम तो थे बनारस ही शुरू से ही। हाँ हाँ एक्चुअल में सुषमा जी जो है ना, वो हिंदी में एमए है। सुषमा हाँ जी जी। हिंदी में एमए है। हाँ। तो वो क्या कहते हैं,
हमारी, अब क्या कहा जाए, हमारी कविताओं को वो गा गा कर सुनाती थी। एक्चुअल में वो अच्छी गायक हैं, गायिका अच्छी हैं, गाती हैं सब जगह। नहीं वो तो हमें तो जो कविता हमने, ये तो बाद में हमने कहा ये तो हमें फायदा उठाना चाहिए ना। तो हमने कहा कि हमारी जो कि हम कविता बनाएंगे, आप गा के जब तक उसको बिल्कुल सही नहीं करोगे। एक्चुअल में संगीत भी था उनका, उनका विषय अच्छा। संगीत भी है और हिंदी भी है, एमए हिंदी है हाँ, और विषय संगीत भी था, तो संगीत भी है उनका थोड़ा। तो हमने कहा जब तक आप इसको परफेक्ट नहीं करोगे हम इसको नहीं छप पाएंगे। तो इस तरह से अब आप कह सकते हैं कि इस सोने में सुहागा। बिल्कुल। सब बात तो सही है। दोनों का लेकिन सहयोग उनके में दिखाई पड़ता है, साहित्य का भी संगीत का भी। सही सही हाँ कह रहे हैं, बिल्कुल सही हाँ कह रहे हैं। हाँ, बस अंतिम कविता रूप वो से। कुछ कुछ कविता भी वो कुछ कुछ लिखती हैं, कुछ कुछ हाँ लिखती हैं। हाँ, हम पांडे जी से कहेंगे ठीक है, उनका भी नाम लिख लीजिए। हाँ, ठीक है, बहुत ठीक है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है। आपको प्रणाम। कुछ कविता आपकी वो भी आप लिखती ऐसे हैं हिंदी की वो, सेवा करते रहे और हम लोग अब को परिवार मार्गदर्शन चूल्हे देते रहे। चौके की भी लिखती हैं। तो ठीक है, बापली जी ने आपसे प्रश्न किया। अगले प्रश्नों के लिए मैं आता हूँ आदरणीय पुष्पा जोशी जी के पास। तो उनसे निवेदन करता हूँ कि उनके मन में कोई भी प्रश्न आपसे हो, पूछें। स्वागत है आपका। सर्वप्रथम तो मैं प्रणाम करती हूँ इतनी अद्भुत कविता को, जो बिल्कुल पेश करा है, डायरी का और एक ये काव्य का, साहित्य का, दोनों में उन्होंने जो सामंजस्य बना के दोनों काम किए हैं उसको मैं नमन करती हूँ। और बस यही रखती हूँ कि उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहे। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। प्रश्न करने जैसे तो स्थिति में नहीं हूँ क्या कुछ भी प्रश्न नहीं करना मुझे, क्योंकि बहुत प्रश्न प्रश्न तो खैर कोई भी कर सकता है। हमारे तो शास्त्रीय प्रश्न से चलते हैं, प्रारंभ प्रश्न से होते हैं, खत्म प्रश्न पे होते हैं। हर साहित्य में प्रश्न से ही शुरू होता है, अथा तो अब जिज्ञासा। मैं तो सीख ही रही हूँ, वैसा बस सीख रही हूँ आप लोगों के साथ चल चल के। आपको प्रणाम चलिए करती हूँ। आगे चलते हैं। और अब मैं राजेश जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने कोई प्रश्न हो तो डॉक्टर साहब के सामने रखें। राजेश जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। देखिए बात बड़ी स्पष्ट है। नताशा जी की जीवनी सुन के हताशा हुई थी। अब डॉक्टर साहब की जीवनी सुनकर निराशा हो रही है। क्यों? कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। तो कि निराशा क्यों डॉक्टर होगी? साहब जैसी जैसी शख्सियत, और मैं, आप कहते हैं प्रश्न करूं, तो मैं तो खुद डॉक्टर साहब के समक्ष एक प्रश्न हूँ। वो सोचते होंगे कि तुम चीज क्या हो जो प्रश्न करोगे। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो ये सृष्टि है। और एक जिज्ञासा थी, जिज्ञासा नहीं बल्कि ये बात सही है, सही हो सकती है कि जैसे तुम और तुम वाली बात है। तो देखिए जो रचनाकार होता है, जो कवि होता है, बड़ा मर्म स्पर्शी उसका हृदय होता है। वो वो तुम और तुम पर रुक ही नहीं सकता है। वो जो है से बात वही है जो 2 तारीख को आपको हमने सुनाया था कि जो गिरा सारा रा 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 रा, तो वो तुम की लड़ी लगी रहती है। और 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 बहुत डॉक्टर साहब को प्रणाम करता हूँ कि अपना जो है सो रज जरा सा मुझको दे दें ताकि कुछ ज्ञान मुझे भी प्राप्त हो। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही राजेश जी। और अब मैं रजनीश जी से निवेदन करता हूं कि वो, हालांकि वो बहुत अच्छे से परिचित हैं डॉक्टर साहब से, और फिर भी अगर उनके मन में आज डॉक्टर साहब को लेकर के कोई भी प्रश्न हो, उनकी रचनाओं के लिए या किसी भी तरह का, तो वो पूछ सकते हैं। सादर वादन आदरणीय। और आपसे तो लघु कथा गोष्ठी में हमारी पहली जो है भेंट हुई थी, और आपका साधारण व्यक्तित्व है, वो प्रणम में है, और उस पे कोई प्रश्न तो उठता ही नहीं है। बस हम लोग आपके आप प्रेरणा बने रहे, यही आपसे आशा है। डॉक्टर साहब, आपके प्रश्न सबने आसान कर दिए, कोई पूछ ही नहीं रहा आपसे कुछ। तो
अंत में नताशा जी, आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने अंकल जी से कुछ पूछना चाहें तो पूछें। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बस ये पूछना चाहूंगी, जब आपने पहली पुस्तक छपवाई थी तब मन में क्या था आपके भाव? कुछ फीलिंग्स आती हैं उस समय पहली पुस्तक के टाइम पे, वो हाँ बताएं। हाँ, फीलिंग के बना तो कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअल में तो जैसा मैंने बताया कि बेटी के कहने पे ही छपवाई थी। मैंने कहा इसको रखे हुए क्यों बैठे हो कविताओं को, आप छपवाएं। तो इसीलिए छपवाई थी हमने 2004 में। तो जी। फीलिंग तो फिर यही थी कि जो कविता की रचना है, अब लेखन छपवाने से पहले उनको लिखते भी है ना, तो फिर वो जितनी भी वो कविता है उसमें आती ही रहेगी। उसकी जो है ना, ये कवर भी जो है ना मैंने खुद ही प्रिंट किया था। और ये एक कवर भी एक पहेली है। इसको इसका फोटो भी मैंने डाला हुआ है कई बार फेसबुक पे कि इसका अर्थ बताइए कवर का। तो ये पूरा एक स्टोरी है इसमें। तो इसमें सारी जो है ना लघु लघु छोटी प्रेम कथाएं अभी हम इसमें से सुनाएंगे आपको, इनमें से इसमें से भी ये। तो इसका नाम ही रखा था काव्य दूत। वाह। तो फीलिंग यही थी कि ये काव्य है और ये दूत है। ये मेघदूत की तर्ज पे है काव्य दूत। जैसे मेघदूत था, मेघ जो है ना अपना संदेशा लेकर के जाता है कालिदास का, तो उसी तरह से ये काव्य दूत है एक। इस तरह से कई इसमें रचनाएं हैं, बचपन से लेकर के सारी रचनाएं, मेन मुख्य रचनाएं इसी में हैं, बचपन की और आगे तो युवावस्था से लेकर के। नताशा जी के प्रश्न का जवाब मैं देता हूँ। जब भी किसी की कोई पहली पुस्तक छपती है ना, तो आदमी को यकीन नहीं होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, कैसे कर दिया। विश्वास नहीं होता आदमी को कि मैंने ये किताब लिख दी और छप भी गई। मैं इतना बड़ा लेखक, या इतना बड़ा मैं कभी हो गया। एक अहम का भाव आता है कि हाँ, मैं कुछ बन गया हूँ। तो ये भाव सबके साथ आता है। तो जाहिर है डॉक्टर हम भी साहब को कुछ भी, हैं। हम भी कुछ हैं, तो ये भाव उनको भी आया होगा। तो अंत में हमारे साथ ईरा जौहरी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। वो अदृश्य हैं। तो ईरा जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहें तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और पूछिए। ये सभी को नमस्कार। मेरे पास कोई नमस्कार। प्रश्न नहीं है। मैं तो बहुत समय से देख रही हूँ सबको। आपका फोटो नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ। मैंने बंद कर रखा था हाँ। इसलिए। तो डॉक्टर साहब से मैं तो ऐसे कभी, ही बैठी हुई थी, देख रही थी तो मन कराया आपको बहुत अच्छा सुनूं। किया, बहुत अच्छा किया। कोई भी प्रश्न, किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आपके मन में डॉक्टर साहब से पूछने का हो, तो आप आज पूछ डालिए। ईरा जी भी हमारे लघुकथा के उसके ग्रुप की हैं। इसीलिए। बहुत अच्छी लघुकथाएं लिखती हैं। जी। मैं क्या पूछूं, मुझे कुछ समझ में नहीं। समझ में नहीं आ रहा है। चलिए डॉक्टर साहब, तो लगभग सभी के प्रश्न आपसे हो चुके हैं। लघुकथा के बारे में पूछ लीजिए। आपने अब तक कितनी लघु कथाएं लघुकथा लिखी के हैं बारे में लगभग? पूछ हाँ, ये प्रश्न है। है। आपने अब तक कितनी हाँ, लघु कथाएं सही लिखी? है। लघुकथाएं करीब 100 की करीब तो होंगी ही, जिसमें जो है ना जिनको मैंने डिवाइड कर दिया लघु कथाओं में और संतुलित कथाओं में। क्योंकि लघु कथा का जो आपका ग्रुप है ना, वो जो कहता है कि नहीं लघु कथा ये है वो है, तमाम कहानियां बताता है कि लघु कथा के 9 वो होते हैं। वो कौन आपकी कौन है भोपाल वाली? नाम नहीं लिया जो करते हैं। भोपाल वाली है ना, नाम नहीं लेते। ठीक है, नाम याद फिलहाल याद भी नहीं आ रहा है। तो वो कुछ कहती है। हमारी एक ही परिभाषा रहती थी कि नहीं कुछ नहीं, कोई लघु कथा कुछ नहीं होती है। जो लघु आदरणीय है कांता राय और जी हैं उसमें वो। कथा तत्व है वो कथा है। कांता राय, भोपाल वाली कांता राय जो है वो लघु कथा की एक्सपोनेंट हैं। तो तो कुछ तो लोग ये खुद को खुदा समझ लेते हैं, बस उससे अधिक कुछ नहीं बस होता है। वही बात है।
उन्होंने उन्होंने अपने क्या कहते हैं उसमें से, फेसबुक में से हमको कई बार निकाला जोड़ा नहीं, जब व्यक्ति किसी की प्रतिभा से डरने लगता है, जब किसी से प्रतिभा से डरने लगता है तो उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। आप में क्षमता है तो आप तर्क करिए ना, आप अपनी बात रखिए कायदे से। आप लकीर के फकीर क्यों बने रहना चाहते हैं? क्या कभी किसी ने पहली लघु कथा नहीं लिखी थी? आप बताइए। जब किसी ने पहली लघु कथा लिखी थी, क्या उसको किसी ने कोई विधान बताया था? तो ये विधान कोई किसने विधान था ही बनाए? नहीं, बाद में विधान बना। ये लोगों ने अपने मन से बना लिए। इरा जी तो उल्टा प्रश्न जो पूछने लगे। लघु रूप में लिखा जाए वो लघु है, अब वो कथा कहानी है तो कथा है, लघु कहानी है चलिए, तो लघु कविता है तो इसका लघु लिंक कृति है। इसका लिंक बिल्कुल समाप्ति की ओर है, और अगले लिंक में हम डॉक्टर साहब से उनकी रचनाएं सुनेंगे, तो आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। आइए सुनिए उनकी रचनाएं। तो आप सबने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, इसके लिए धन्यवाद। तो आप अपनी पसंदीदा लघु कथा सुनाइएगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मिलते हैं अगले लिंक में 10 मिनट के बाद। आप सभी को नमस्कार।